कैसे हैं आप सब? तैयार हैं आज के मुकाबले के लिए? आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं कौन जीतेगा? कपल नंबर 1, कपल नंबर 2 या कपल नंबर 3? अच्छा, जो समझते हैं कि 1 वो हाथ उठाएं। दिखाइएगा जी जरा कितने लोगों ने हाथ उठाया। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, थोड़ा सा इधर इधर इधर। हाँ, अच्छा, जो समझते हैं कपल नंबर 2 जीतेगा वो हाथ उठाएं। वही ज्यादा हाथ उठ गए ये तो है भैया। जो समझता है कपल नंबर 3 जीतेगा वो हाथ उठाएं। अच्छा भाई, 2 के ज्यादा चांसेस हैं, तो देखते हैं आज कौन जीतता है, क्योंकि आज होने वाला है सतरंगी बेस्ट कपल कॉन्टेस्ट का ग्रैंड फिनाले और देखेंगे कि आज के दिन कौन सा कपल बाजी लेके जाएगा, कौन कहलाएगा सतरंगी बेस्ट कपल। और आप लोगों को पता है ना कि जीतने वालों के लिए क्या क्या है। जी हाँ, जीतने वालों के लिए हैं बहुत सारे इनामात, और एक्सप्रेस की तरफ से 10,000 रुपए, यूनिक की तरफ से वॉशिंग मशीन, एक्सप्रेस की तरफ से ट्रॉफी, और हारने वालों के लिए भी कुछ हमने रखा है। ऐसी बात नहीं, हम हारने वालों को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। हारने वालों के लिए भी बहुत सारे इनामात हैं, और 5-5 हजार रुपए का इनाम भी है जी, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, यहाँ तक पहुंचे मेहनत करके। तो कल सतरंगी में थे 5 कपल, जिसमें से 3 को सिलेक्ट किया गया फाइनल के लिए, और बाकी 2 जो हैं वो हमें कल छोड़ के चले गए। क्योंकि उनके नंबर्स थोड़े बहुत कम थे, इतने ज्यादा कम नहीं थे। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि हार जीत तो चलती रहती है, हम अभी भी समझते हैं कि हम दुनिया के बेस्ट कपल हैं, और ऐसे ही समझना चाहिए हर कपल को। बहुत सारी तालियां लोगों के लिए जो कल जा चुके हैं, और जो आज हमारे कपल्स हैं उनको हम बुलाएंगे अभी, और आपको उनके कुछ व्यूज जो हैं वो भी दिखाएंगे, जो कल उन्होंने, उनके दिल की हालात थे, जो उनके दिल के ख्यालात थे कि वो क्या सोच रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल में पहले कपल्स को बुला लें हम, पहले रिकैप्स दिखाते हैं। अच्छा ठीक है जी, पहले रिकैप्स दिखाएं कल के, उसके बाद हम कपल्स को बुलाएंगे कि आज जो हमारे फाइनल राउंड में जो कपल्स होंगे। जी दिखाइए रिकैप्स। आज होने जा रहा है मुकाबला सतरंगी बेस्ट कपल के लिए। बहुत सारी खवातीन को ये शिकायत होती है कि हम शादी से पहले जो हमारे हस्बैंड थे वो अब शादी के बाद वैसे नहीं रहे। आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि हमने 26 साल गुजारे हैं, हमें ऐसी कोई खास चेंजिंग नहीं है, आज भी वही अंडरस्टैंडिंग है जो पहले दिन से। अच्छा जी, आप दोनों में से सबसे ज्यादा कुत्ते से कौन डरता है? लाइट चली जाए तो घर में सबसे ज्यादा हंगामा कौन करता है? ये हर घर की कहानी है। भी है ना, पक्का 2 साल। ये हर घर की कहानी है वैसे। औरतें मुझे सीधी लग रही हैं। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, खाना भी टाइम पे देती है, मैं ऑफिस से आता हूँ मेरा इंतजार करती है, रात को देर से सोती है और मेरे साथ फिल्में देखती रहती है। बस खाना खा के बस खाना चाहिए और उसके बाद सो जाते हैं। बिल्कुल मेरी बात नहीं मानते, कुछ भी नहीं करते, ना शॉपिंग पे लेके जाते हैं। अरे आप तो 26 साल के, आपको तो सीखना चाहिए था। हालांकि बुराई करते करते सबका दिल कर रहा था थोड़ी ज्यादा कर। आ देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आपको लाइफ में सब्जी छीलना आए ना आए, एक दूसरे के बाल बनाने आए ना आए, लेकिन अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में तो यू आर द बेस्ट कपल। ऑल 5 ऑफ यू आर बेस्ट कपल। यानी कपल नंबर 2 के 25। कल जो हमारा फाइनल मुकाबला होगा उसमें जो लोग जीतेंगे, क्योंकि अब इन तीनों में से कोई एक कपल ही जीतेगा, तो उसको मिलेगा एक्सप्रेस की तरफ से ट्रॉफी और 10,000 का कैश प्राइज, और 5-5 हजार का कैश प्राइज होगा हारने वाले के लिए भी। खुश हो जाए अब आप। उन 3 कपल्स को जिनके बीच आज मुकाबला होगा, और देखेंगे कि जीत किसकी होती है। तो सबसे पहले बहुत सारी तालियों में मिस्टर एंड मिसेस आसिम रजा। बैठिए
चलिए जी, और इनके बाद मैं बुला रही हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में मिस्टर एंड मिसेस अतर अल्लाह खान। और जी अब हमारे लास्ट कपल, आपकी बहुत सारी तालियों में मिस्टर एंड मिसेस सैयद रमीज। क्या सोचा है आज, कौन जीतेगा कौन हारेगा? जो ज्यादा मेहनत करेगा। जो ज्यादा मेहनत करेगा या जिसने इतने अरसे ज्यादा मेहनत की है एक साथ रहकर? बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल इंशाल्लाह। वैसे अभी तो दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं। आज थोड़ा डर है, थोड़ा कंपटीशन लग रहा है, सख्त है और डर भी है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? डर लग रहा है, वो देखो बेगम की तरफ देख रहे हैं, आप बोले, आप बोले हैं? डर लग रहा है, डरने की कंपटीशन बहुत टफ है आज। अरे कोई नहीं, बहुत आसान आसान चीजें, और तुम लोगों का काम जरा कम है आज। आज तुम्हारे जो मजाजी खुदा है उनका काम ज्यादा है आज। डायलॉग हम पे डाला हुआ। आज सारा बोझ आप लोगों पे है भाई, आज देखेंगे क्या होता है। अच्छा जी, व्यूज कर लिए थे हमने, वो दिखाएंगे जरा ऑडियंस को, दिखाइए जी। हम सतरंगी में आज फर्स्ट नंबर आए हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल के हम अपना लेवल को बरकरार रखें। फजूल खर्च सबसे ज्यादा कौन है दोनों में से? शादी में जाने के लिए कौन तैयारी में ज्यादा वक्त लेता है? फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए थे। हाँ जी, अपनी बीवी की तारीफ करें एक सांस में। बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और सांस ले लिया। आसिम बहुत बुरे हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, रुजाला को बहुत डांटते हैं, मुझे चाट नहीं खिलाते, गोलगप्पे खिलाने नहीं लेके जाते। कपल नंबर 2 के नंबर्स 9 नंबर। बस हमारी यही दुआ है कि हम कल इंशाल्लाह जो है वो फर्स्ट ही रहें। वाह देखें जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। कपल नंबर 2 के नंबर, और सबसे ज्यादा नंबर है हमारे टीम नंबर 2 यानी कपल नंबर 2 के 25, क्योंकि हमें सतरंगी बेस्ट कपल। भाई सबने सोचा था आप जीतेंगे, हमने भी ये सोचा था हम जीतेंगे। और टाई फिर आज क्या ख्याल है? टाई नहीं बननी। देखिए कल के नंबर्स आज काउंट नहीं होंगे, नहीं। आज नया मुकाबला, नए नंबर्स, नई हार जीत। ठीक है जी, दिखाइएगा जरा इनके व्यूज। हम सतरंगी में सेकंड आए, लेकिन हमारी कोशिश ये है कल इंशाल्लाह हम जब आएंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम फर्स्ट आए। पहला सवाल अथर और सूफिया से, दोनों में से खुद को कौन ज्यादा ज़हीन समझता है? किसी से सबसे लजीज खाना कौन बनाता है? सबसे ज्यादा घर में खाना कौन बनाता है? हमारे तीसरे कपल अजहर और सूफिया के नंबर्स। 26 साल में फर्स्ट टाइम हमें कोई ऐसा, हम लोग इस इवेंट में आए हैं जो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छे खाना बना के देती है और जो मैं बोलता हूँ वही बना के देती है और माशाल्लाह शॉपिंग को पूरे हिसाब से बनाती है। आपने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है सारी ज़िंदगी, मुझे बस खाने पकाने ये करना है वो करना है, बस तुम घर में ही लगी रहो बस, और कोई नहीं है, बस यही करते रहते हैं। और मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जाते हैं, पता नहीं क्या है इनको कि शॉपिंग से चिड़ हो गई है इनको मेरे से कि बस शॉपिंग नहीं ले जानी। हालांकि मैं रोती रहती हूँ मुझे लेके चले लेके ही नहीं जाते। टीम नंबर 3 के नंबर्स। मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया। 1 2 3 4 5 6 7 कपल नंबर 3 के नंबर्स। सतरंगी बेस्ट कपल कल हम ही बनेंगे। टीम नंबर 3 के नंबर है 23। सतरंगी रंग रही है जिंदगी। इनकी शादी को 7 साल हो गए हैं, उनकी शादी को 26 साल हो गए, उनकी शादी को भी 3 साल हुए हैं। तो भाई शुरू में तो जरा और
प्यार मोहब्बत जोश जज्बा होता है, बाद में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ भी बीच में घुस जाती हैं कहीं इधर उधर। तो आज क्या सोचा है, क्या करना है, आज मेहनत करनी है? बिल्कुल हैं? बिल्कुल करनी है। करनी है? बिल्कुल। चलो देखते हैं आज तुम क्या करते हो। जी दिखाइए। सतरंगी बेस्ट कपल में आज हम 3rd पोजीशन पर आए हैं। कोशिश है कल हम फर्स्ट हों। पहला सवाल है कि जी घर में लड़ाई सबसे पहले कौन शुरू करता है? जवाब सही। टीवी देखने का शौक दोनों में से किसको ज्यादा है? और शौहर का कहना है कि मुझे, बीवी का कहना है कि मुझे, यानी दोनों बहुत टीवी देखते हैं भाई। रमीज और अरूबा के कितने नंबर्स हैं पहले राउंड में? पहले कपल के 8 नंबर्स। जल्दी से एक साथ अपनी बीवी की तारीफ करना शुरू करें। बहुत जबरदस्त है, मैं कभी भी रूठता हूँ तो बहुत मनाती है। सांस ले लिया आपने। और जी आप अपने मियाँ की बुराई करें बगैर सांस लिए। हस्बैंड इतने बदतमीज हैं, कुछ सुनते ही नहीं है। जब भी कुछ बोलो सुनेंगे ही नहीं। मेरी बात तो इन्हें कभी माननी ही नहीं होती। बस जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, वही होगा। हर बार नाराज हो रही है, हर बार नाराज। देखते हैं कि जजेस ने कितने नंबर दिए हैं जी। 7 नंबर। फर्स्ट टाइम ऐसे प्रोग्राम में आया हूँ, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह कल फुल तैयारी के साथ आऊँगा। तो मुकाबला स्टार्ट करते हैं अब। चलिए जी। जजेस हमारे बताएंगे कि कपल नंबर 1 के कितने नंबर्स हैं जी। टीम नंबर 1 के नंबर हैं 21। इंशाल्लाह कल हम ही जीतेंगे और बेस्ट कपल बन के दिखाएंगे। तो जी तीनों कपल हमारे साथ मौजूद है और शुरू होने वाला है इनका मुकाबला, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और देखेंगे कि आज कौन बनेगा सतरंगी बेस्ट कपल। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जजेस हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी तालियां फातिमा कौर नाइदाफा के लिए। क्या हाल है आप सबके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख्याल है आप लोगों का, आज कौन जीतेगा? ये टीम जो नंबर 1 है मुझे थोड़ी कॉन्फिडेंट लगती है। ये कल से थोड़े कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट के पास हैं। और सब खुश हैं और वो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली टीम बी का। और टीम सी जो है वो अभी थोड़ी डरी हुई है कल की तरह, लेकिन कुछ ना कुछ आज प्लानिंग करके आए होंगे कि देखो बिल्कुल करना है आज कुछ। कल जब आप और एनर्जेटिक हैं और अभी कुछ नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, क्योंकि मुकाबले आज टफ हैं। मतलब अगर कल आई थिंक जब यहाँ से गए होंगे आप सिर्फ इसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होंगे। आज तक वही टॉपिक, और जितने लोग मिल रहे होंगे उसी टॉपिक पे डिस्कस हो रहे हैं। अच्छा जी, पहला जो हमने मुकाबला रखा है वो है इन लोगों की 30 सेकंड की तकरीर है, जो कि एक शादीशुदा जोड़े को या इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए, उस पर ये तकरीर करेंगे। तो मेरा ख्याल है टीम नंबर होनी चाहिए जवेरिया, है ना? होनी चाहिए जी। मगर ये लोग क्या करते होंगे अपनी जिंदगी में रोज आम जी रोजाना, उसी के ऊपर इन्होंने लिखी है खुद ही। ओके, कि इनकी लाइफ में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए आपस में मियाँ बीवी के दरमियान। सही। तो ये इन्होंने खुद ही लिखा है अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो जी सबसे पहले आ जाइए। और ये हम जज करेंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल, बहुत सारी तालियां बजाइए जी टीम 1 के लिए हमारी। जी अच्छा, बहुत मियाँ बीवी का एक रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है। इसमें सबसे पहले एतमाद ज़रूरी है और मोहब्बत ऑलरेडी हो जाती है। जब आप रिश्ता शादी के बंधन में बनते हैं तो ऑलरेडी मोहब्बत हो जाती है और भरोसा, एतमाद, प्यार, सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी और मायने रखती हैं। अगर यही चीज़ें नहीं होंगी हमारे दरमियान तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। और
क्या चीजें नहीं होनी चाहिए इसमें? नाराजगी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएं कि आपका रिलेशनशिप क्यों खूबसूरत है और क्यों खराब हो सकता है? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं। अगर इसको कोई मसला होता है तो मैं इसका भरपूर साथ देता हूं, और मुझे कोई प्रॉब्लम होती है। अब आपकी बारी है जी। जी जी जल्दी। मियाँ बीवी का रिश्ता वैसे तो बहुत प्यारा रिश्ता होता है, मोहब्बत होती है, आप और उसका बता हमारा दो रिश्ता जल्दी। इस तरह से है कि अगर मैं गुस्सा करती हूँ तो ये खामोश हो जाते हैं, अगर ये गुस्सा कर रहे होते हैं तो मैं खामोश हो जाती हूँ, जो हमारे रिश्ते को मजीद मजबूत बनाता जा रहा है। टाइम पूरा नहीं हुआ अभी आपका। इससे ज्यादा नहीं बोल सकती। हाय, अपने बारे में नहीं बोल सकती। और क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? अगर शौहर गुस्सा कर रहा है तो आप उस वक्त खामोश हो जाओ, अब उसकी बात ये तो बात सुनो। बोल चुकी हैं आप। मगर हो गया आपके टाइम। अमल होता है, ये होता है या जी। कहीं कहीं नहीं होता। नहीं आप नहीं, बोलते 100% सब हैं, करता तो 100% तो नहीं होता। अगर चलो जी, बहुत सही तालियां इनके लिए। हाँ जी सर, 30 सेकंड है आपके पास। आपस के रिश्ते के बारे में, मियाँ बीवी के आपस के रिश्ते के बारे में बताया आपके बारे में, और आपका टाइम शुरू होता है। आप मियाँ बीवी का रिश्ता ट्रस्ट, मोहब्बत, प्यार और एतमाद का लाजमी ज़रूरी था। जब तक एक दूसरे पे एतमाद ना हो ये रिश्ता नहीं चल सकता। दूसरा ये कि फैमिली, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ की फैमिली, उन पे भी उनसे मिलजुल के चलना पड़ता है। ऊंच नीच होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, दूसरे के साथ भी होते हैं, हमारी ससुरालों में भी होते हैं, लेकिन एतमाद और भरोसा जब होगा मियाँ को बीवी पर, बीवी को मियाँ के ऊपर, तो इंशाल्लाह वो रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा, ना कमज़ोर होगा। जब जी आपका टाइम शुरू होता है अब। मियाँ बीवी का रिश्ता और हम दोनों की इतनी बॉन्डिंग है कि हम लोग एक दूसरे के इशारे से एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। मैं अगर कहीं दूर हूँ और ये कोई बात कर रहे हो, हालांकि सामने नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को पहचानते हैं, समझ जाते हैं कि पापा ने यही बात की होगी तुम्हारे। जब वो आते हैं तो कहते हैं वाकई मैंने यही बात की थी। हम लोगों की बातों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग जो ये सोच रहे होते हैं वो मैं घर में कह रही होती हूँ, ये आके कहते हैं भाई वाकई आपने तो यही बोला था। तो ये ट्रस्ट, ये वो रिश्ता ऐसा है, और मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। तो अल्लाह मियाँ ने ये रिश्ता ऐसा बनाया, अगर हमारे रिश्ते में ट्रस्ट ना हो तो सब बेकार। टीम नंबर 3 आपका टाइम शुरू होता है अब। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस ये है कि जो है अगर आपस में हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये किसी बात पे नाराज होती हैं तो मुझे मनाना पड़ता है। अगर ऐसा होता है कि मैं नाराज होता हूँ तो इनको मनाना पड़ता है, जब भी गाड़ी चल सकती है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये एक बंधन है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। ये हम लोगों की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग जैसे घर में कोई लड़ाई हो जाती है तो बिकॉज घर वालों को हैंडल करना इनका काम है, मैं भी इनका सपोर्ट। हाँ जी, मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर ये नाराज़ हो जाते हैं तो मैं इन्हें मनाती हूँ, मैं ही मनाती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ज़ाहिर है औरत को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है अगर अपना घर बनाना है तो। इसी तरीके से मैं, अगर ये गुस्से में होते हैं तो मैं इनकी बात मान लेती हूँ, उस वक्त मान लेती हूँ। अगर मुझे नहीं भी पसंद आती तो फिर बाद में फिर मैं मना लेती हूँ इन्हें। मगर मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है जैसे कि गाड़ी के 2 पहिए। इसी तरीके से हम लोगों को अगर एक जगह एक सॉफ्ट पड़ता है, एक जगह। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और देखे मैं रोज 2 घंटे बोलती हूँ, एहसास हुआ आप लोगों को मेरा? 30 सेकंड के लिए बोलो रिपीट। और जी वाकई मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि प्यार, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है, जैसे कल कुंवर ने भी कहा और मैं भी हमेशा यही कहती हूँ, वो है इज्जत। अगर आप लोगों के बीच बहुत प्यार है और आप लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते तो वो प्यार बिल्कुल मट्टी हो जाता है, पानी हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता उस प्यार का। अगर बहुत अंडरस्टैंडिंग है लेकिन इज्जत नहीं है, उस अंडरस्टैंडिंग का भी कोई फायदा नहीं। तो इज्जत बहुत जरूरी है, एक दूसरे की करना, एक दूसरे के घर वालों की, एक दूसरे के एहसासात की, एक दूसरे के ख्यालात की रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो नंबर हम पूछते हैं कि नंबर क्या आप लोगों को दिए हैं हमारे जजेस ने। आप लोग तैयार हैं? चलिए जी, टीम नंबर 1 के जो नंबर्स हैं, जो इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया या जो भी तकरीर की, उसके नंबर्स ही बताइए जजेस। टीम नंबर 1 इनका बताइए।
इनका आसिम एंड नौशीन, राइट? जी। और जी अब बारी है टीम नंबर 2, यानी नहीं ये आप आसिम और नौशीन है ना? हाँ, टीम नंबर 2 की बारी है। अतहरुल्लाह खान और सूफिया। और जी टीम नंबर 3 यानी थर्ड टीम जो है हमारी, सैयद रमीज और अरूबा। बाजी आज तो बाजी कोई और लेकर जा रहा है, जरा तेज और जी इसी मुकाबले का एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि होने वाला है यहाँ सतरंगी बेस्ट कपल का आज ग्रैंड फिनाले। मुकाबला नंबर 2 यानी सेकंड राउंड, और देखते हैं कि इसमें कौन जीतता है। और ये है फिल्मों में, ड्रामों में, अफसानों में, कहानियों में ये होता आया है कि जी शौहर जो है वो संवारता है, मेकअप करता है या तैयार करता है अपनी बीवी को। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि शौहर की जो मोहब्बत होती है वो ऐसे कैसे काम आती है। और रियल लाइफ में किसने अभी तक एक्सपीरियंस तैयार किया है ये? हैं? इनमें से कोई ऐसे काम लाना आपने किया है? इन्होंने किया है भाई। आपका अपना सैलून तो नहीं है कोई? नहीं। क्योंकि कल आपने बाल बड़े अच्छे बनाए थे। एक्चुअली बात दरअसल ये कि जिस टीवी बैठे हैं और चैनल चेंज कर देते हैं सिर्फ यही आ रहा था, तो कहीं ना कहीं तो बंदा देखेगा ना फिर। तो देख के अप्लाई भी कर लिया, बड़ी चले तो फिर मेरा ख्याल मुकाबला शुरू किया जाए, और हम अमजद अच्छा सा गाना गाएंगे, कुछ ऐसी सजने संवरने पे गाना सुना दो। ये और बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर देख ले भाई, अच्छी तरह दिखा दे इन लोगों को। बिफोर दिखाइए जरा जी, बिल्कुल। ये कपल नंबर 2 और ये कपल नंबर 3। और जी गाना खत्म होगा और आपका टाइम खत्म होगा, यानी आपके पास 3 से 4 मिनट हैं। ठीक है, स्टार्ट करें जी। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर ये मेरा रे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर ये मीनारे। बिन तेरे मध्यम भी चल रही थी धड़कन, जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे दिल उड़ रहा है। सुनो ना दो जहानों ये नजारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना
से मिले तुम हमें, आंचल से तेरे बंधे दिल उड़ रहा है। सुनो ना दो जहानों की ये दीवारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर ये मीनारे। और जी काउंटर मेरे साथ काउंट करेंगे आप लोग। 10, हाँ क्या हुआ? 10, क्या हुआ? क्या हुआ? 10, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। जी आप लोग करीब आके देखना चाहेंगे? नहीं, यहाँ से नजर नजर आ रहा है? यहाँ से दिखाइए, आपको पॉलर है। आपने तो अपनी शर्ट की कलर का ब्लश और उनके यहाँ होना चाहिए ना। जी तो जजेस नंबर्स दे रहे हैं और देखते हैं कि कितने नंबर मिले हैं आप लोगों को। आप लोग बताइए, चलें आप लोगों से पूछती हूँ, आपके ख्याल में सबसे अच्छा मेकअप इन्होंने किया है? इन्होंने किया है या फिर इन्होंने किया है? अब जजेस से पूछते हैं जी, हमारा जो कपल नंबर 1 है उनके नंबर बताइए जी, कि उनके इस मेकअप के कितने नंबर हैं जी? और कपल नंबर 2 के नंबर्स, मेकअप जो किया इनके हस्बैंड ने, कितने नंबर? 7। कपल नंबर 3 के नंबर्स, वैसे 3 साल हुए हैं अभी इनको ना, इनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी। हाँ जी, कितने नंबर हैं? फातिमा की समझ में नहीं आ रहा अभी। मैंने वैसे ब्लश ऑन की वजह से कम किए थे, लेकिन फॉर द एफर्ट। आपने हाँ जी, तो नंबर्स देख लिए आप सबने। अब 2 राउंड्स हो चुके हैं और अब थोड़ा और मुश्किल राउंड एक आने वाला है, लेकिन खवातीन के लिए बहुत आसान राउंड है वो, फिर भी मैं कहूंगी। मर्द हज़रात के लिए जरा मुश्किल है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हो रहा है सतरंगी बेस्ट कपल मुकाबला, और देखेंगे कि आज कौन जीतेगा और कौन लेके जाएगा ट्रॉफी। मुकाबला है हमारी तमाम खवातीन के दरमियान और ये बनाएंगी खाना। इनको हमने एक जैसे इंग्रेडिएंट दे दिए हैं तमाम को, इसमें कोई चीज़ ज़्यादा या कम नहीं है। अब इनकी मर्जी है ये इसमें से एक ऐसा खाना बनाती हैं और जिसका खाना सबसे ज़्यादा लजीज होगा जाहिर है वही जीतेगा। हाँ, प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। तो जी और हमारे जो मर्द हज़रात हैं वो अपनी अपनी बीवियों के लिए छोटे छोटे से गाने गाएंगे। छोटे छोटे से गाने गाएंगे, ठीक है? ओए होए परेशान हो गए आज हैं। बाथरूम में तो बहुत गाया होगा आप लोगों ने, लेकिन अब जो है बेटा एक जगह बैठ जाओ मेरी जान। बाथरूम में तो बड़ा गाया होगा इन लोगों ने, लेकिन अब यहाँ पर गाएंगे ये लोग, हैं? अच्छा, गाना अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो फिल्मी डायलॉग्स भी बोल सकता है।
चलें अपनी ठीक बीवी के है, लिए। जजेस ने आसानी कर दी आप लोगों के लिए। एक्शन डायलॉग्स नहीं बोलिएगा, थोड़े रोमांटिक डायलॉग। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने तमाम चीजें मौजूद हैं, नजर आ रही हैं सबको, ठीक है? जिसका जो दिल करे बनाए, सही है? मर्द हजरात इधर आ जाएं जरा, आइए आइए आइए। सबसे पहले, बल्कि आप लोग बाकी दो पीछे बैठ जाएं, एक इधर आ जाएं। तो भी आपका टाइम स्टार्ट होता है भाई, वो बना ले आप जी। स्टार्ट टाइम स्टार्ट हो गया। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ पीछे, शाबाश, बैठ जाओ। आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए वहाँ पे पीछे। चले जी, शुरू हो गया। एक आ जाए ना भाई, आप आ जाएं, एक आ जाए। मैंने कहा ये लोग स्कूल में कितना तंग करते होंगे, हरकतें देख लें, इतना तंग करते होंगे टीचर को, खुद जा रहे हैं आ रहे हैं। अरे भाई, मैंने कहा एक इधर आ जाए, बाकी बैठ जाए। तो फिर ये भी जा रहे हैं। तो क्या आप अपनी बेगम के लिए कोई गाना सुनाना चाहेंगे, कोई शेरो शायरी करना चाहेंगे, या कोई डायलॉग्स बोलना चाहेंगे? गाना सुना दे। गाना सुनाएंगे? ओए होए होए होए, उनको बता दीजिए कौन सा गाना गाएंगे। अब आइए, हिल लेना थोड़ा, बेगम को छोड़ दे भाई। ऐसा ना हो कि गाना उनको बुरा हो बता तो दे खाना पहले भी बुरा हो। है? ऐसा ना हो कि गाना बुरा हो तो फिर खाना भी बुरा हो। इफेक्ट और इस परफॉर्मेंस के भी नंबर्स मिलेंगे आप लोगों को। आइए यहाँ खड़े हो जाए, गाना गाए, हम भी सुने आपका गाना। आवाज तो अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे। कोई बात नहीं, हमें आदत है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है। मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जुल्फों के साए साए महताब उभरे, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर मर्द हजरात खवातीन के साथ किचन में इस तरह गाना गाते हुए उनके साथ रोमांस करेंगे तो वो जिंदगी भर बड़े मजे से खाने पकाती रहेगी, पकाती रहेगी, पकाती रहेगी। क्यों भाई? है? अगर शौहर इस तरह किचन में जाके गाना गा के बाल वाल हिला के जुल्फे पे पसीना वसीना साफ कर दे तो कौन सी औरत होगी इसको खाना पकाना? खाना नहीं पक सके। वैसे ये है मल्टी टैलेंटेड, है ना? सारी वाकई। अच्छा जी, 26 साल साला मियां को हम बुलाते हैं हम। आइए जी, तशरीफ लाइए और अब आप बताइए, आप गाना गाएंगे, शायरी करेंगे, डायलॉग्स बोलेंगे, क्या करना चाहेंगे आप? गाना गाऊंगा। गाना गाएंगे आप भी? वाह वाह। तो शुरू करें यहाँ से और फिर वहां से तराते हुए बीवी के पास उनके जाएं। फेस के एक्सप्रेशन आप चेक करें, उन पे प्रेशर पड़ रहा है कि अब मुझे भी गाना पड़ेगा। चलिए जी, जो उनको किया है बता तो दें पहले गाना कौन सा है ताकि वो वैसे ये बड़े मुझे बड़ा मजा आ रहा है। चलिए जी, हाँ जी, बजा दो। है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो, छोटी सी ये वादी भी कितनी हंसी है, किया है जो प्यार
तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर, हाय हाय कबूल कर। भूल गए आप? याद नहीं रहा? कह रहे हैं मुझे भी नहीं आता, है मुझे भी नहीं आता। आपको दूसरा सुना दो। दूसरा भी सुनाएंगे, चले भैया दूसरा भी सुनाएंगे, चलिए सुनाइए। चले आज अपने दिल के अरमान निकाल ले सारे। दिल से जिंदगी भरते रहते हैं। अगर उन्हें मौका भी नहीं, इनको 3 सिचुएशन देते हैं और इनसे पूछते हैं आप इन सिचुएशन में क्या करेंगे, तो अपने दिमाग से जवाब देंगे क्या क्या करेंगे? क्या करेंगे। बहुत टाइम है मेरे पास। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम ना होगा, तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी ये सितम ना होगा, मेरे दिल से जिंदगी भर। मुझे अपने साथ लेकर मेरा दिल जहां भी जाए। बहुत सारी तालियां। अब उनकी भी बारी है ना, वो सारा टाइम आप ले लेंगे तो दूसरों के साथ बैठिए जी। बहुत शुक्रिया। आपने गाना जैसा भी गाया, लेकिन आपकी मोहब्बत आप नजर आ गई आपकी बेगम के लिए। आप क्या करना चाह रहे हैं? गाना ही गाएंगे। गाना ही गाएंगे। ओहो, सबके अंदर एक सिंगर भरा हुआ होता है बेचारा, जिसको बाथरूम के अलावा कहीं जिंदा होने का टाइम नहीं मिलता। आज आपने चांस दे दिया है? आपने चांस आज चांस मिल गया, देखें सबको। चांस और टॉर्चर एक साथ। जहाँ बाथरूम के कॉकरोचेस तक भाग जाते हैं, हाँ, बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी बर्दाश्त देखें आप। अच्छी बात की है। आओ बेटा, आ जाओ। चूल्हा नहीं गरम, हैं? चूल्हा गरम नहीं, गरम नहीं हो रहा? आपने कुछ किया था इसको? बटन घुमा दे बस, रेड आ जाएगी लाइट। आपा 26 साल वाली का कीमा चेक करें, गार्निशिंग। देखा ना था कभी हमने ये समा, सोचा ना था कभी हमने ये समा, हो गए सपनों में हम गुमसुम। देखा ना था कभी हमने ये समा, सोचा ना था कभी हमने ये समा, हो गए सपनों में। बहुत सारी तालियां। आइए। अच्छा जी, किसी को भेजिएगा जरा, यहाँ पे ये एक चूल्हा शायद जल नहीं रहा है, कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है, जल्दी से आ जाएं जी। और गाने आप लोगों ने सुन लिए कुछ, आप बैठिए, तशरीफ रखिए, प्लीज बैठ जाए, आ जाए जल्दी से, चूल्हा नहीं जल रहा है, जल्दी आए। अच्छा जी, हमारे जजेस कोई सवाल करना चाह रहे हैं, कुंवर कुछ सवालात करना चाह रहे हैं, मर्द हजरात से करना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। जी जी पूछिए, आप उनके साथ बैठे जाके। हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आप तीनों को एक एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको उसमें उसको एक्सप्लेन करके बताना है कि आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे। सही। और रियल लाइफ सिचुएशन है, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आसिम आपसे सवाल है जी। अगर आपको मजबूरी में या किसी भी सिचुएशन में दूसरी शादी करनी पड़े, ठीक है, और आपकी बीवी इजाजत ना दे और आपको करनी है, आप किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूंगा। नहीं, आपको नहीं, आपको दे दिए ना, आप बताएं आप क्या है। करेंगे। और ये राजी नहीं है, हाँ, तो फिर मनाना तो पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। कैसे मनाएंगे? मना के बताऊं? नहीं वैसे ही बताए ना आप। जाहिर है कुछ प्रॉब्लम शेयर करूंगा इससे मैं, कि शादी मैंने क्यों करनी है बताऊंगा, वजूहात बताऊंगा, या जाहिर है कुछ उतार चढ़ाव जिंदगी में इंसान के आते हैं, तो मुझे फिर इसको हैंडल करना पड़ेगा और मुझे यकीन है कि राजी हो जाएगी। हैं? राजी हो हाँ, हो मुझे जाएगी। यकीन है कि वो आपकी दूसरी शादी के लिए राजी हो जाएंगी। ऐसा है, आप राजी हो जाएंगी? हो जाएंगे। प्रॉब्लम की नौयत देख के कि प्रॉब्लम किस टाइप की है, अगर जरूरी होगा तो। अब आपने एग्रीमेंट दे दिया, वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे, मगर मैं शादी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। हाँ चलिए जी, अतर आइए। चलें जी अतर। शादी एक ही बहुत होती है भाई, मर्द के लिए एक ही बहुत। अगर शादी के 26 साल बाद आपको ये पता चलता है कि
आपकी जो वाइफ हैं वो किसी और से मोहब्बत करती थी और आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, और आपसे शादी हो गई अचानक, और आपसे शादी हो गई अचानक, और अब आपको पता चल रहा है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सिचुएशन में यही करेंगे, शादी हो गई है, उसको भी कोशिश करेंगे कि वो भी करेंगे, जो पहले की बात थी वो पहले की थी, अब खत्म हो गई। अब हम आप एक दूसरे के जो हैं मियाँ बीवी हैं, अब हमने ये जिंदगी गुजारनी है और इसी में करनी है। वो मेरे को 200% उम्मीद है कि वो मान जाएगी कि ठीक है, जो पहले बात थी वो खत्म। आप मानेंगे या नहीं? वो तो मान चुकी है ना, 26 साल गुजार दिए। मैं तो मान गया हूँ ना, मैं तो करना ताना तो नहीं देंगे कभी उनको? नहीं, आपको पुरानी बात कोई आपको बुरी या नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बुरी नहीं, पुरानी बहुत, शादी से पहले और बहुत आप कुछ इस बारे में इस बारे में उनसे बात करना चाहेंगे? आप मतलब आपको लगता है कि इस तरह की कोई चीज और आपको पता चले तो आप उनसे बात करेंगे क्या? बिल्कुल बात करूंगा, उनको समझाऊंगा कि जो पहले जो हो चुका सो हो चुका, अब हम लोग मियाँ बीवी हैं, हम लोग शादी हो गई है। समझाएगी तो वो आपको, वो समझाएगी, आप थोड़ी समझाएंगे। आप बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? बस मैं इनका साथ दूंगी, क्योंकि हर सिचुएशन में जब साथ देना है तो देना है, जब प्यार किया तो आप देना लोग है। सवाल नहीं आप समझे। सवाल नहीं समझे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैंने कि सुना जो नहीं है फीमेल हैं, जो आपकी वाइफ हैं, वो किसी को पसंद करती थी, शादी से पहले किसी उनकी को पसंद सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन नहीं है, शादी से पहले, और अब आपको पता चलता है। इस आपको बुरा सिचुएशन को लगेगा आप किस तरह हैंडल करेंगे? आप उनसे बात करेंगे, उनको कहेंगे कि मुझे पता है, या क्या क्या? मैं उनसे बात करूंगा, मैं कहूँगा मुझे पता लग गया कि आप शादी से पहले किसी को आप पसंद करती थी, ठीक है, लेकिन वो शादी से पहले की बात थी। ओके, अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आप पहले जिससे भी कुछ भी करती थी, लव करती थी या नहीं करती थी, रियल था, अब हम रियल हैं। वेरी नाइस, बहुत पॉजिटिव जवाब दिया। अगर सच में आप ऐसे हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कल्चर थोड़ा इस्लामिक है और चीज़ों को हम डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, हमारे आदमी डिफरेंट तरीके से लेते हैं, और अक्सर लड़कियां यंग एज में कुछ गलतियां करती हैं या छोटे मोटे कोई दोस्ती हो जाती है, कुछ हो जाता है, वो उनको पूरी लाइफ उसको लेकर सफर करना पड़ता है। पहले यही बात थी। तो अगर आप जैसी सोच हो लोगों की कि जो चीज़ों को समझें और अब ये सोचें कि अब उनकी शादी हो गई है और ये रियलिटी है। नहीं, ये सवाल करना चाहिए था। वेरी नाइस, चले जी, अब आइए, आपका पक गया खाना? हाँ, आपका ही आइए। हाँ जी, अरे यार मेरा पेन नीचे। बीवी को पता चला हाँ। मियां का था। जी रमीज, आप मुझे ये बताएं कि आपकी पसंद की शादी है या फिर पसंद की शादी? जी बिल्कुल। कितने साल आपकी पसंद रही? हम लोगों की तकरीबन 5 साल। 5 साल कोचिंग हम लोगों ने साथ पढ़ा है, कोचिंग भी साथ कोचिंग भी साथ पढ़ा है, पढ़ा भी साथ। कोचिंग में एक साथ पढ़ा है, और 5 साल आप लोगों की पसंद रही, और अभी 6 महीने पहले आपकी शादी हुई है। 3 साल 3 साल पहले 3 साल पहले आपकी शादी हुई है। अगर आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मानते और बोलते हैं कि आपकी शादी नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे और इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे? देखिए यही सिचुएशन आई थी, ना मेरे घर वाले मान रहे थे ना इनके घर वाले, ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों को हैंडल किया, दोनों को मनाया। पहले ऐसा नहीं कि हम लोग भाग कर लें या ऐसे कोई कदम उठाने का हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था कि जब तक माँ बाप की रज़ा नहीं होगी मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। मैं भी इस बात पे एग्री था और वो भी इस बात पे थी। मैंने ये सिक्योरिटी दी थी कि हाँ, अगर माँ बाप आपके नहीं मान रहे, अभी नाराज़ हैं, आप उनको मनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कर लूँ जैसे अगर तुम कहती हो कि जो ये करनी है तो करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनाना है तो मनाना है। वाह वाह, थैंक यू सो मच। वैसे एक बात बोलूं, इतने मासूम नहीं हो जितने लगते हो। ये बात लगती है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली कि जैसे हैं वैसे हैं नहीं, जितने मासूम लग रहे हैं उतने हैं नहीं। 100% जजमेंट करिए इस वक्त। और ये छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी की सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और आप जैसा कि देख रहे हैं कि तीनों खवातीन ने, तीन मुजरिम भी खड़े हुए साथ में आंखों में पट्टियां बांध के, और तीनों खवातीन ने ये तीनों डिशेस तैयार कर दी हैं, और मैं चाहूंगी अपने जजेस से कि वो आके चेक करें कि किसकी सबसे ज्यादा अच्छी है। आइए जी, उनकी नाक
तेज है थोड़ा। अलग भी आपके स्पून ये भी हैं, हम भी ये भी हैं जैसे। अब आइए। और जितने भी मर्द हजरात हैं, जरा उनकी खवातीन उनको पकड़ के यहाँ ले आए तीनों को। जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी आइए। जल्दी चले, उधर मुँह करो, उधर इधर साथ में खड़ा करें और खवातीन वापस पीछे जाएं। वापस आ जाएं खवातीन पीछे जाइए, शाबाश, जल्दी आगे हूँ, थोड़ा सा आगे हूँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, और अब 1 by 1 अब हम इन मर्द हजरात को इनके बीवियों के हाथों की बनी हुई जो डिशेस हैं वो चखाएंगे और हम देखेंगे कि कौन जो है वो 2 डिशेस में से आप अच्छा पता है क्या, ये प्लेट मुझे पकड़ा दो। हाँ, मैं तुम्हें चमचा दूंगी खाली। ये तो बहुत समझ गए? अच्छा जी, सबसे पहले मुझे याद है, मैं तुम्हें दे दूँ ना, अभी इसमें ऐड होंगे। ठीक है, नहीं वो सामने टीवी भी लगा हुआ है ना, वहाँ ऐड होंगे और चलो भैया करेंगे ऐड किसको गाना वाने का। हाँ जी, खिलाइए। पापा इसके 6 नहीं है। ये लें। एक हो गया, अब दूसरा ये वाला खिला दो, दूसरा। हाँ बस, आपका ये वाला है ना, ये वाला खिला दिया ना हमने, ये खिला दिया ना आपने। हाँ जी, खाया नहीं अभी तक? ये दोबारा खाएं, दोबारा खाएं, दोबारा खाएं, दूसरा खाएं ना, दूसरा खाएं। हाँ, अब इसमें से बताएं कि पहली वाली आपकी बीवी की है या दूसरी वाली आपकी बीवी की है? पहली। जवाब दुरुस्त है। वाह भाई वाह, क्या बात है। और अब बारी है हमारे सेकंड जो मियाँ हजरात खड़े हुए हैं, मियाँ हजरत खड़े हुए हैं उनकी। चले जी, आ जाए। हाँ जी, पहली की दूसरी? दूसरी। जवाब दुरुस्त है। जी, उधर मुंह करो, चला क्या नहीं? ये नहीं दो, इसने देख लिया। हाँ भाई, पहली वाली है, पहली पहली वाली। जवाब जवाब दुरुस्त है। नहीं, जवाब गलत है। चलो अब दे दिए, जवाब तो दुरुस्त है यार। पट्टियां खोल दी जाए, तीनों के जवाब दुरुस्त हुए। खींच लेगा, खांस क्यों रहे, गले में थोड़ी पट्टी बांधी थी। आ जाए, अपनी अपनी जगह पे आ जाए। आप लोग उनके सवाल
इन लोगों ने क्या आप लोगों ने पहले चखा था? नहीं। मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। नहीं। यानी आप लोगों ने जरा भी नहीं चखा? क्योंकि इनका तो चूल्हा ही बंद हो गया था पक्का ही देर में तो चखने का सवाल ही नहीं मतलब था। इत्तेफाक ऐसा है, एक का नमक तेज था, हाँ, एक का नमक फीका था और एक का बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक था। हाँ, हाँ, तो ये कुछ होता है कि आप तेज रखते हैं तो मैं मैंने लेमन यूज किया था साथ में, तो आई थिंक नहीं, उन्होंने भी लेमन डाला था, सबने सब, क्योंकि हमने इंग्रेडिएंट्स इसीलिए एक जैसे रखे थे ताकि कोई टेंशन ही ना हो। जैसे आपका नमक तेज था। हाँ, अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद हम नंबर्स बताएंगे किसके कितने नंबर्स, क्योंकि इस ये जो हमने मुकाबला किया इसमें डबल नंबर्स होंगे, खवातीन के अलग और मर्द हज़रात के अलग। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, और पूछना चाहेंगे हम कि जी तीसरे राउंड में क्या नंबर्स आए हैं हमारी टीम नंबर 1 के? 8। टीम नंबर 2 के नंबर्स आखिरी राउंड के दिखाइएगा, एक दफा फिर दिखा दीजिए जरा। हाँ जी, टीम नंबर 3 के नंबर्स थर्ड राउंड के 8। हाँ जी, क्या हुआ है? धक धक स्पीड बढ़ गई है। अच्छा जी, अब आखिरी राउंड है और आखिरी राउंड बहुत आसान है। हम लोग अक्सर शादी ब्याहों में, घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तकारीब होती हैं घर में, तकरीबात होती हैं, और उसमें कभी ये होता है कि कपल डांस भी करा दिया जाता है। तो बहुत सारे कपल ऐसे हैं जिनको बेचारों को कुछ भी नहीं आता, तो हर जगह बेस्ट होना चाहिए ना कपल को, तो इस जगह क्यों ना हो फिर? सही है, तो हम छोटा सा आपको कपल डांस कराएंगे यहाँ पर, और आ जाए टीम नंबर 1 के लिए बहुत सारी तालियां, गाना लगाएं। जी, गाना लगाएं।
बहुत सही तालियां, थर्ड कपल हमारा। उधर ही से आ जाते बेवकूफ, आ जाते। आप लोगों वो अकलमंद है, देखो आप लोगों को बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ अभी शादी हुई है, 3 साल हुए सिर्फ। आगे आ जाए इधर बीच में, और कैम फेस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पूछते हैं अपने जजेस से कि किसने कैसा डांस किया। छोटी सी ब्रेक, देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और मुकाबला जो है वो खत्म हो गया है और अब हम बताने वाले हैं रिजल्ट। लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी बहुत ज्यादा हमारे जजेस का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने ध्यान से और इतने मजे से इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। थैंक यू सो मच एक्सप्रेस की तरफ से आप लोगों के लिए। ये लीजिए आपा, ये आपके लिए। शुक्रिया। और जी आप लोगों को भी हमने पहले ही फूल पकड़ा दिए, हमने कहा आप लोगों को भी दे दें। और अब मैं अनाउंस करने वाली हूँ रिजल्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि जी हारने वालों के लिए है 5-5 हजार रुपए और गिफ्ट हैम्पर्स, और जीतने वाले के लिए है 10,000 रुपए, यूनिक की वॉशिंग मशीन और ट्रॉफी। और ये 10,000 और 5-5 हजार रुपए हमारे एक्सप्रेस की तरफ से आप लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि आप लोग उसका शॉपिंग वॉपिंग करें। कुछ पूछना चाह रही थी आप? क्या करेंगे आप लोग पैसों का? बेगम को दे देंगे। बेगम को देंगे या अपने पास रखेंगे? मेरी बेटी का भी न्यू एडमिशन हुआ है तो मुझे उसके लिए जरूरत थी। चले भैया, मेरी एनिवर्सरी आ रही है, माशाल्लाह मैं उसकी शॉपिंग शॉपिंग करेगी। थैंक यू सो मच। और जी हमारे जो 2 लोगों के बीच में टाई हो गया है, दोनों के नंबर्स एक जितने हो गए हैं, तो वो दोनों हमारे रनर्स अप कहलाएंगे। सॉरी, हो जाता है कभी कभी गले में खांसी का फंदा लग जाता है। अच्छा जी, तो हमारे जो रनर्स अप हैं मिस्टर एंड मिसेस सैयद रमीज और अरूबा। जल्दी ना बेटा, जल्दी। तो सुबह कर दोगे? सुबह हो जाएगी बेटा, वो भी लेकर आओ। ये ले आप बोले। थैंक यू जी, अपनी जगह पे। और जी हमारे जो दूसरे रनर अप हैं वो हैं आसिम अतुल्ला खान और सूफिया। आइए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। और जी इधर आ जाइए, आइए इधर आ जाइए अपनी जगह पे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जी सबको चल गया है, ले आइए सामान जल्दी। ले कौन है, कौन हो सकता है? जल्दी लाए, जल्दी लेकर आओ। और जी हमारे आज के विनर बहुत ही अच्छे, हमारे बहुत ही प्यारे। आप ये लीजिए, आप दे दीजिए वो, हालांकि उनको इसका ज्यादा शौक होगा। आ जाइए, विनर है हमारे आसिम नजार नौशी। और जी बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप सबका कुछ कहना चाहेंगे आप लोग?
माशाल्लाह बहुत आइडियल कपल जो आप कहेंगे, बहुत स्वीट और अंडरस्टैंडिंग है इनमें, और रनर्स अप जो हैं वो भी बहुत अच्छे थे। आप लोगों ने कल से और शुरू वाले राउंड से बहुत इम्प्रूव किया। आप दोनों का टाई हो गया था एंड में, और आप दोनों टाई पे हैं। जी बिल्कुल, और इधर करीब आ जाए जी। सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। आप बोलिए क्या कह रहे मैं हैं? ये कहती बस बहुत अच्छे, सारे कपल बहुत अच्छे थे, अंडरस्टैंडिंग, और इसी तरह रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत असली लाइफ। तो जी हमारा है बेस्ट सतरंगी कपल, इनके लिए बहुत सारी तालियां। और आखिर में जाते जाते हमारी दुआ है कि जितने दुनिया में कपल्स हैं सारे हमेशा खुश रहें, जिंदगी भर खुश रहे, और अल्लाह आप सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, और फिर मुलाकात होगी कल आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।